काम भी बहुत हो रहा है, क्यों दुखी होया? सुबह सुबह वक्त डाल दिया वोट। ना ना मैं सब दिन आड़े रहूँगा जी। ड्यूटी पे है ना ड्यूटी पे आज छुट्टी है। अच्छा, हाँ जी। तो रुखाड़ करनी है कि क्या की? ना रुखाड़ी कहीं कौन करनी, वोट गिरना है। वोट तो गिर दिया, निशान तो दिख रहा है। जिद्दत कहूँ वोट गिर के आया हूँ कांग्रेस का। अच्छा, तो मैंने पूछी कौन था किसका गिरा है नहीं गिरा है, मैं तो मैंने नहीं पूछी है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, आपने पूछी तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। सारा दिन क्यों रहोगे फिर? सारा दिन की तो वोट की। वोट गिरवाएंगा जी कांग्रेस के। अच्छा, हाँ, एक नंबर की पार्टी है कांग्रेस, जीतने में कम से कम भी 11 सीट लेगी यहाँ हरियाणा से। खड़ी नौ पे है भाई, देखियो खड़ी नौ पे है, लेगी 11। के ढंग है? बढ़िया है। वोट वाट गिर दी? हाँ, वोट गिरा दिया है। के सोच के गिरे? बस देश के विकास के मुद्दों पे गिरे हैं, मोदी जी के वोट गिरे हैं। मैं देखो पूछी नहीं मैंने भी किस पार्टी गिरे, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मोदी चाहिए देश को। क्या कर दिया मोदी ने? सब कुछ कर दिया, क्या नहीं किया बताओ? अच्छी सड़क बना दी, अच्छी मिलिट्री के संसाधन दे दिए, सारी चीज़ दे दी, क्या नहीं दिया? हाँ, कांग्रेस वाले कहते हैं बोला कि मैं नहीं कराया मोदी ने। ये तो मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ू हूँ, मैंने कह दी धड़का नरेश ने क्या कर दिया, फिर मेरा के पूंज पड़ी है। अच्छा, नरेश तो याद आ गया, तारा तो गांव का है वो नरेश। वो जी उसका काम वोट का अधिकार सब। वो विधायक की टिकट मांगे तुम वोट गिरो किसी और ने, तो उसके तो की टिकट यहाँ डाना के पर्चियों से थोड़ी मिलेगी। तो ना ना, गांव तो कि मैं दे उसने सपोर्ट जितनी मिलेगी, उन्होंने कह देंगे बोला गांव ने सपोर्ट को नहीं करी थी। हमने सपोर्ट तो कर दी थी, बैठा सरपंच बना दिया, और क्या करना था? उसने सरपंच मांगी थी, भी काम करा दिया मैंने। टीवी एमपी वाले वोट कौन मांगे नरेश ने? एमपी का जी, इसके लिए वो प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहा है, ये तो प्रधानमंत्री की पर्ची है। सर नमस्ते। पूरा दंगल जमा रखा है हुक्का हक्का, कैसे हो सर? आप सब के माहौल है गांव का? बहुत अच्छा माहौल है सर्वेश जी, प्रणाम। पूछ रहे- आपका हरियाणा की धरती पे स्वागत है। मैं तो पूछ रहा था, वो चाची ताई हमारी, मैं कभी वोट गिरे है गिरोगे कहते भी सोच के आ रहे हैं घर से यार, गिरन जावा हम अभी के सोच के आए बोला बतावा को नहीं। देखो, प्रजातंत्र के अंदर वोटिंग का अधिकार सबको है, और वोट जो होता है वो पर्दे का होता है। हम पोलिंग बूथ के अंदर जाते तो पूछते भी नहीं है भाई किसने गिरो, हम तो भाई सोच के गिरोगे, कई बता दे कई वो भी नहीं बतावे। कई जो खुले हैं ना, अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूँगा बीजेपी का डाल के आऊँ। गाँव में साइलेंट वोट होता है क्योंकि सारे परिवारों से जुड़े हुए हैं। कि गांव पे ना पूरी नज़र है, हाँसी विधानसभा में डाणे पे बोला जो है ना, और पूरी आपने फोर्स भी पूरी बुला रखी है, महाराष्ट्र तक की पुलिस आ रही है। नहीं, यहाँ फोर्स की जरूरत नहीं है। डाणा गांव राजनीति के अंदर अग्रसर भी है, मतलब अग्रणी में रहता है, और डाणा गांव पीसफुल भी है, यहाँ कोई झगड़ा चुनाव पे कई जगह भविष्य टिका हुआ है, चुनाव अगले चुनाव का नहीं, पार्लियामेंट में आपके गांव में। मेरे गांव, फिर वही बात करोगे आप। मेरे गांव में ये राजनीतिक भविष्य पार्लियामेंट का है। ये चुनाव हम मोदी का लड़ रहे हैं, न कि हम अगला विधानसभा को लेकर लड़ रहे हैं। मोदी का चुनाव लेकर लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का अगर हित सुरक्षित है वो मोदी के हाथों में, इसलिए हम मोदी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि गांव में हमें सिर्फ एक बार अनुरोध किया था, लोगों ने मन बनाया है कि वोट फॉर मोदी, अंदर में मोदी है। सरपंच तो आपने बैठा बना दिया था, तो उस सरपंच की चालाकी कौन चले चुनाव में? देखो, वो गांव का हमारा इंटरनल मैटर था, हम भाईचारे में बैठ के हमने सरपंच बना दिए। बनते भी रहते हैं, चुनाव भी होते हैं, कोई बात नहीं है। वो यूँ भी सोच रहे हैं कि भाई चलो विधानसभा में भी चुनाव लड़े, अरे जय इसमें तुम पूरा कलम कर दोगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी आगे। नहीं, सोच तो सर्वेश जी हमारी भी रही होगी कभी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव से विधानसभा के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है। घर में सुरजीत भी टिकट का दावेदार है, ये भी लड़ लेगा चुनाव। और भी सोच ले फिर राज्यपाल यादव की भी साख से जुड़ा हुआ चुनाव है, मतलब ये साख तो जुड़ी है, इस चुनाव के नतीजे बताएंगे, जो वोट आएंगे तो हिस्सा तो आपका भी रहेगा। नहीं, मेरा साख से, गांव की चुनाव से, साख से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे शोर की मंडल के अध्यक्ष हैं सुरजीत यादव जी, और मंडल के अध्यक्ष में इनके अकेले ढाणा की जिम्मेवारी नहीं है। इनके मंडल में जितने गांव आते हैं, पूरे गांव में इन्होंने मेहनत की है। हमारा पूरा मंडल में बीजेपी को जिताना हमारा लक्ष्य है, नहीं कि ढाणा। हाँ जी, ढाणा में अरे ढाणा तो जीत रहे हैं। ढाणा का क्यों शक कर रहे हो आप? ढाणा का रिजल्ट बताएगा आपको 4 तारीख को। हाँ जी, कितने वोटों जीतोगे? ये आंकड़े नहीं है, हम लोगों से अपील की, बाकी लोगों की भावनाएं हैं कि वो कितने वोटों से जिताएंगे। अंदाजा है कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे।